अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ लेबर के बारे में। तो जो मैकेनिज़्म ऑफ लेबर होता है इसमें स्टेजेस की ऊपर भी हम बात करेंगे। इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ना हम जो स्टेप्स होते हैं लेबर में उनको हम कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेप होगा लेबर जो है ना स्टार्ट होने में, उसका जो मैकेनिज़्म है कि वो जो है ना लेबर स्टार्ट हो, उस जो फर्स्ट उसका जो स्टेप है उसको हम बोल देंगे इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट क्या होती है? लेट सपोज ये क्या है आपके पास, ये सर्विक्स है, ऊपर ये क्या है, यूट्राइन वाल है। ठीक है, ये सर्विक्स है। सर्विक्स की डायलेशन एंड थिनिंग ऑफ जो ना आपके पास क्या सर्विक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट। ये सर्विक्स क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। जैसे ये डायलेट होगी तो इसकी जो थिकनेस है वो भी कम होती जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट। इसमें क्या होगा, डायलेशन प्लस थिनिंग ऑफ cervix is engagement and this is the first जो है ना आपके पास क्या है, स्टेप ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। उसके बाद क्या होगा, डिसेंट। अब डिसेंट क्या है, डिसेंट जो ना आपके पास क्या, इसकी एक स्टेज होती है लेबर की, इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव स्टेज ऑफ लेबर। क्या, एक्टिव नहीं, पैसिव स्टेज ऑफ लेबर। और ये सेकंड स्टेज होती है लेबर की। जब मैं स्टेज बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, डिसेंट, इसमें क्या होगा, जो बेबी है वो डिसेंड करके आ जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, सबसे पहले डायलेशन होगी, देन थिनिंग ऑफ सर्विक्स, उसके बाद बेबी डिसेंड करेगा, नीचे आएगा। और ये कब होगा, पैसिव स्टेज ऑफ लेबर। अब इसमें डिसेंड क्यों करेगा, बिकॉज सेकंड स्टेज में होता क्या है कि इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वही ना सेकंड स्टेज होती है, तो उसकी वजह से, कंट्रैक्शन की वजह से बेबी डिसेंड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो ना आपके पास क्या स्टेज का नाम भी डिसेंट ही है। देन हमारे पास क्या आता है, फ्लेक्शन। बेबी जैसे ही नीचे आएगा, नीचे आने के बाद वो थोड़ा सा फ्लेक्स करेगा। ठीक है, और फ्लेक्शन कहाँ पर होगी, व्हेन इट इंटर्स द पेल्विस। जब ये पेल्विक कैविटी में, पेल्विस में एंटर होगा, वहाँ पर ये फ्लेक्शन होगी। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जो ना फ्लेक्शन कहाँ पर होगी, व्हेन इट एंटर्स पेल्विस। ठीक है, देन फोर्थ स्टेज क्या है इसकी, इंटरनल रोटेशन। फ्लेक्शन हो गई, उसके बाद ये इंटरनली रोटेट करेगा। ठीक है, और इंटरनल रोटेशन में होता क्या है, जो ऑक्सीपिट है, ऑक्सीपिट एंटीरियर हो जाता है टू द प्यूबिस सिम्फाइसिस। क्या, ऑक्सीपिट फेसेस एंटीरियरली टू द प्यूबिस सिम्फाइसिस, और ये इंटरनल रोटेशन में होता है। और जो एंटीरियर होता है वो क्या होता है, ऑक्सीपिट होता है, और इसमें जो फ्रंटल पार्ट है वो नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीपिट फेसेस एंटीरियरली beneath pubis symphysis। ठीक है, देन जो ना आपके पास क्या, जो इसकी फिफ्थ स्टेज है वो आपके पास क्या, एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन में होगा क्या, ऑक्सीपिट डिसेंड फ्रॉम प्यूबिस सिम्फाइसिस टू द वल्वा। ऑक्सीपिट जो है प्यूबिस सिम्फाइसिस के बाद नीचे जाएगा इनटू द वल्वा। इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंशन। एंड ये जो ऑक्सीपिट डिसेंड हो रहा है फ्रॉम द प्यूबिस सिम्फाइसिस टू द वल्वा, इसको ना इसको इन्होंने एक नाम दिया हुआ है, इसको हम क्राउनिंग भी बोलते हैं। क्या, क्राउनिंग। ऑक्सीपिट डिसेंड फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस टू वल्वा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग भी बोलते हैं, CRO, क्राउनिंग। ठीक है, तो आपसे ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, क्राउनिंग किस स्टेज में होती है, वो एक्सटेंशन स्टेज ऑफ लेबर है उसमें होती है। ठीक है,
देन एक और स्टेज आती है, इसको हम बोलते हैं क्या, रेस्टिट्यूशन। अब रेस्टिट्यूशन में होता क्या है, बेबी नीचे आ गया, उसका हेड बिल्कुल बाहर आ गया जो ना आपके पास क्या वेजाइना से। उसके बाद ये जो शोल्डर हैं, शोल्डर जो ना आपके पास क्या, हेड जो है, हेड अलाइन इटसेल्फ विद द शोल्डर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये रेस्टिट्यूशन स्टेज में होता है। ठीक है, इसमें होगा कि जो हेड है अलाइन हो जाएगा विद शोल्डर्स। ठीक है, और ये कहाँ, किस स्टेज में होता है, रेस्टिट्यूशन स्टेज में होता है। ठीक है, और इसमें जो ना आपके पास क्या, स्लाइट रोटेशन ऑफ ऑक्सीपिट थ्रू 1/8 ऑफ सर्किल, इसमें थोड़ी सी माइल्ड सी ना ऑक्सीपिट की रोटेशन भी होती है रेस्टिट्यूशन स्टेज में। देन लास्ट स्टेज है एक्सटर्नल रोटेशन, यहाँ पर था इंटरनल रोटेशन, लास्ट में एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपके पास जो इसकी क्या बोलते हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर हैं, ओ नहीं, स्टेप्स ऑफ लेबर हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास जो स्टेजेस ऑफ लेबर हैं वो इस तरह से होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज में आपके पास क्या होता क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट स्टेज। इसमें एक लेटेंट फेज़ होता है और इसका एक एक्टिव फेज़ होता है। क्या, लेटेंट फेज़ और दूसरा है क्या, एक्टिव फेज़। लेटेंट फेज़ में होता क्या है, जो सर्वाइकल डायलेशन है वो 3 to 4 सेंटीमीटर होती है, सर्वाइकल डायलेशन 3 to 4 सेंटीमीटर। एंड इसमें क्या होती है जो ना आपके पास क्या, ईफेसमेंट। अब ईफेसमेंट क्या है, सर्वाइकल जो ना आपके पास क्या, सर्विक्स जब डायलेट होती जाती है ना, उसकी वजह से जो ना आपके पास क्या, सर्विक्स में ना स्ट्रेचिंग होती है, और उस स्ट्रेचिंग की वजह से जो सर्विक्स है वो बिल्कुल थिन होती जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेसमेंट, या फिर इफेस्ड भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, लेटेंट फेज़ ऑफ फर्स्ट स्टेज में होता है। देन इसमें एक्टिव फेज़ होता है। अब एक्टिव फेज़ में क्या होता है, जो सर्वाइकल डायलेशन है वो अप टू 10 सेंटीमीटर हो जाती है। क्या, 10 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, सर्वाइकल डायलेशन। एंड 10 सेंटीमीटर आपके पास क्या, इट इज़ दी फुल डायलेशन। ये क्या है, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स है। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, क्या थी, ये फर्स्ट स्टेज थी। सेकंड स्टेज आपके पास क्या होती है, सेकंड स्टेज कब से होती है, फ्रॉम फुल डायलेशन टू इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ये आपके पास क्या होता है, ये सेकंड स्टेज का ये पैसिव फेज़ होता है। ये क्या होता है, पैसिव फेज़ होता है। ठीक है, एंड पैसिव फेज़ लास्ट अप टू फ्रॉम 1 to 2 आवर्स। ठीक है, ये 1 to 2 आवर्स तक लास्ट करता है। ठीक है, देन इसमें हमारे पास क्या आता है, मटरनल अर्ज टू पुश, मटरनल अर्ज टू पुश। ये आपके पास क्या होता है, ये इसका ना फेज़ होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव फेज़। ये क्या है, एक्टिव फेज़। एंड एक्टिव फेज़ लास्ट अप टू 2 आवर्स। ठीक है, ये 2 आवर्स तक जो ना आपके पास क्या लास्ट करता है। देन हमारे पास क्या आती है, थर्ड स्टेज आती है। ये 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 30 मिनट्स तक होती है। एंड थर्ड स्टेज में होता क्या है, डिलीवरी ऑफ फीटस टू डिलीवरी ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड प्लेसेंटा, इसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। ठीक है, डिलीवरी ऑफ फीटस टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो ये हमारे पास क्या था, पूरा का पूरा जो ना नॉर्मल लेबर था। ठीक है, अब नॉर्मल लेबर में आपने इसको मेंटेन कैसे करना है, फर्स्ट स्टेज में आपने क्या क्या करना है। फर्स्ट स्टेज में आपने जो ना क्या करना है, मदर एंड फीटल वेबलिंग को आपने मॉनिटर करना है। एम इज़ फॉर मदर एंड फीटल वेबलिंग को आपने मॉनिटर करना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर आपने क्या करना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड लाइट डाइट टू प्रिवेंट कीटोसिस। ये आपने बताना है जो ना आपके पास क्या, उस प्रेग्नेंट फीमेल को। ठीक है, जो उसकी हाइड्रेशन है वो भी पूरी होनी चाहिए, एंड जो डाइट है वो बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पर ना चांसेस होते हैं कि जो ना कीटोसिस हो। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपने फर्स्ट स्टेज में करनी है, ठीक है। सेकंड स्टेज में आपने क्या करना है, इसमें जो स्क्वाटिंग पोजीशन है वो इसमें ना वो होती है बेनिफिशियल होती है, और जो ना सेकंड स्टेज में आपके पास होता है कि बेबी की जो ना आपके पास क्या डिलीवरी होनी होती है, जो ना उसकी वजह से इसमें जो स्क्वाटिंग पोजीशन है स्क्वाटिंग वो इसमें बहुत ही हेल्पफुल होती है। अगर वो नहीं कर पाती जो ना आपके पास क्या फ़ीमेल, तो आपने क्या करना है, जो उसको क्या करना है, लाए करना है, लेफ़्ट लेटरली उसको लाए करना है। क्या सेकंड स्टेज में, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है सेकंड स्टेज है, ठीक है। उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, स्क्वाटिंग या लेफ़्ट लेटरल पोजीशन होनी चाहिए, या फिर लाए करना चाहिए। अगर वो लाए कर रही है तो लेफ़्ट लेटरली लाए करे, ठीक है। एंड सेकंड पोजीशन में, सेकंड स्टेज में होता क्या है, हेड की डिसेंड होती है, हेड डिसेंड होता है, शोल्डर एंड बॉडी डिलीवरी होती है इसमें, शोल्डर एंड बॉडी डिलीवरी होती है, ठीक है। थर्ड स्टेज में आपके पास क्या होता है, थर्ड स्टेज में ना इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, प्लेसेंटल सेपरेशन है, और दूसरा क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट है। अब प्लेसेंटल सेपरेशन की ना कुछ जो ना आपके पास क्या होती हैं साइंस होती हैं, उन साइंस की ना मैं आपके पास क्या यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगा, उसमें जो टेंडीजर में पिक्चर है वो लगा दूंगा, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, तो उसकी जो साइंस होती है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एपरेंट थिनिंग ऑफ कॉर्ड, जो कॉर्ड है वो बिल्कुल थिन हो जाता है, एंड देन स्मॉल गश ऑफ ब्लड, उसके साथ ब्लड भी थोड़ी बहुत आती है, ठीक है, फ्रॉम द प्लेसेंटल बेड, एंड यूट्राइन फंडस अबव द अम्बलाइकस। अब देखो यूट्रस क्या है, बेबी है तो बिल्कुल जो ना डायलेटेड यूट्रस है, जैसे बेबी निकल जाएगा तो जो यूट्रस है वो जो डायलेटेड यूट्रस था वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो इसका फंडस है वो अबव हो जाएगा अप टू द अम्बलाइकस, ठीक है, अम्बलाइकस से अबव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपके पास, क्या ये था थर्ड पॉइंट था प्लेसेंटल सेपरेशन का। ये क्या है, साइंस है ऑफ द प्लेसेंटल सेपरेशन। नंबर 4 तो आपके पास क्या था, अगर आप उसको फील करेंगे यूट्राइन कंट्रैक्शन को जो ना आपके पास क्या, वो आपको पेल्पेट करेंगे जब आप उसको, तो वो आपको फर्म एंड ग्लोबुलर फील होगा आपके पास क्या, जब आप उसको पेल्पेट करेंगे, ठीक है। तो ये चार क्या थे आपके पास, क्या था, साइंस थे ऑफ द प्लेसेंटल सेपरेशन। इसके बाद आपके पास क्या आता है, थर्ड स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट आता है। अब एक्टिव मैनेजमेंट क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द PPH, पोस्ट पार्टम हेमरेज, ठीक है, उसकी वजह से हम एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। अब एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है, जब बेबी का जो ना आपके पास क्या, अगर आपको शोल्डर दिख रहा है या फिर इमीडिएट आफ्टर द डिलीवरी, अगर शोल्डर दिख रहा है बेबी का, आपको एंटीरियरली शोल्डर आपको दिख रहा है, तो आपने वहाँ पर क्या करना है, 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन IM इंजेक्शन देना है आपने, ठीक है। अगर आप वहाँ पर नहीं देते, तो अगर बेबी डिलीवर हो जाए तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी आपने क्या करना है, वो इंजेक्शन देनी है, किसकी, ऑक्सीटोसिन की IM रूट के थ्रू देनी है 10 इंटरनेशनल यूनिट तक, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या है, अर्ली क्लैम एंड कटिंग ऑफ कॉर्ड, बेबी जैसे ही डिलीवर हो तो उसको कॉर्ड को जल्दी से ना आपके पास क्या करना है, आपने कट करना है। एंड लास्ट आपके पास क्या है, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। इसमें आपने क्या करना होता है, कॉर्ड को एक एंड से जो ना आपके पास क्या, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड आपने मूव करना होता है, एंड यहाँ पर ऊपर से आपके पास जो यूट्रस वाला पार्ट है, आपको उसको ना थोड़ा बहुत आपने प्रेस करना होता है, ठीक है, उसके ऊपर आपने थोड़ा बहुत प्रेशर लगाना होता है। प्रेशर लगाएंगे, यहाँ से कॉर्ड को आप नीचे से पुल करते जाएंगे, ठीक है, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, क्या था, ये थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट थी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।